नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए डबल सेशन को कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन हम लोग कवर करने वाले हैं ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप साथियों इसको क्या करना है कि मौखिक टेस्ट के रूप में आप सभी लोग लगाएंगे। आपको समय दिया जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का। तो सभी क्वेश्चंस में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय आपको दिया जाएगा। तो आप सभी लोग फटाफट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे। पहले हम लोग पहला सेशन को कवर करेंगे जिसमें कि हम लोग 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर आपका कंटिन्यू आपका रिसेंटली जो है आपका दूसरा सेशन जो है इसी में आपका कवर होगा और जिसमें कि हम लोग 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पेन पेपर लेकर के बैठना है और आप सभी लोगों को ये सोच कर देना है टेस्ट आपको कि जैसे कि मान लिया जाए आज आपका एग्जाम्स है और इसमें सारे क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव आपको दिया गया है, लेकिन इसी को आपको जो है एक टेस्ट के रूप में, मौखिक टेस्ट के रूप में आप सभी लोगों को लगाना है। जो भी आपका सही होगा इसे आपको आंसर मारते हुए चलना है और लास्ट में आपको काउंट करना है कि पहला सेशन में आपने 40 में से कितना अटेम्प्ट ले पाया और जो सेकंड आपका जो सेशन आपका कवर हुआ इसमें आप जो है कितना एक्यूरेसी आपने मेंटेन कर पाया। तो ये समय आपके पास देखेंगे तो बिल्कुल भी आपके खत्म हो चुके हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी नेक्स्ट क्लास इसका अपलोड हो तो आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो साथियों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में दिया गया है कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी, आपको नंबर बताना है। तो देखेंगे तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। चोरी चौरा कांड जो हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो साथियों याद रखेंगे ये आपका जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था आपका? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है। तो आप ध्यान रखना कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जिसको जांच को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो हंटर कमेटी का गठन आपके किए गए थे, जिसमें कि लगभग जो है 1000 आदमी मारे जाने की घटना की सूचनाएं मिली थी। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। आज के सेशन में जो है आपका कुछ विशेष क्वेश्चंस को डाला गया है, इसलिए मैंने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया है। सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेना। आज के सेशन में कुछ विशेष क्वेश्चन डाला गया है, आप सभी लोगों सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ है ये 1885 में आपका साथियों हुआ है, जिसकी क्या स्थापना की बात करेंगे तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है, जिसका कि पहला अधिवेशन मुंबई के अंतर्गत आपके हुए हैं। अब देखिए बात करेंगे भारत के स्वतंत्र भारत जो हमारा स्वतंत्र हुआ था उस समय कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको नंबर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों जे.बी. कृपलानी। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा आपका जे.बी. कृपलानी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा ये आपको तुरंत माइंड में 2-3 से बार आपको रिपीट करना है ताकि आपके माइंड में फिट रहे। एग्जाम को देखते हुए काफ़ी मेहनत के बाद इन सभी क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट किया जा रहा है जो भी आपका नोट्स है। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा ग्रुप जो चल रहा था बिहार डीएलएड का स्पेशल आपका, जिसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस का आपका नोट्स आपका डाला गया था, इन सभी का जितनी भी मैं जो है सेशन आपको कवर करा रहा हूँ इसका कंप्लीट आपको नोट्स जो आपका आंसर हाईलाइट करके आपको दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएं। तो प्राइवेट ग्रुप में अगर आप सभी लोग ऐड होना चाहते हैं जितना कि उसमें जो है आपका सिलेक्टिव आपका नोट्स आपका टू द पैटर्न और टू द आपके जो है पॉइंट आपका डाला गया है, इसको अगर आप सभी लोग अचीव करना चाहते हैं तो 7050513705 पर आप सभी लोगों को जो है बिहार डीएलएड लिख करके आपको एसएमएस करना है। इसके लिए आपको 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करके जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप में क्या है कि कंप्लीटली आपको ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाता है, जिसमें कि टू द पैटर्न सारे क्वेश्चन आपका सेट किया गया है और बिल्कुल एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। तो आप सभी लोग चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स लेकर के एग्जाम से पहले आप सभी लोग जो है एक बार रिवीजन कर लेना साथियों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, ये आपको बार पूछा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखना कि हमारा जो भारत है कब स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया ये आपको नंबर बताना है। तो असहयोग आंदोलन की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया है। आज के सेशन में सभी आपके विशेष क्वेश्चंस आपके डाले गए हैं, तो आप सभी लोग इसको प्रिपेयर रखेंगे। तो साथियों कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था, तो 1 अगस्त 1920 को किया गया था। ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट करना बार बार और रिवीजन पीडीएफ लेकर के आप सभी लोग साथियों जो है रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी, आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी जो है जस्ट मैंने आपको जो है फैक्ट में आपको कवर कराया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका कब हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था।
और साथियों याद रखेंगे इसकी जांच के लिए पूछा जाता है किस प्रकार के जो है कमेटी का गठन किया गया है। तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे जनरल ओ डायर ने दिया था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डेट इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि बराबर आपका रिपीट करते रहता है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय। तो देखिए देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो ये जाना जाता है चित्तरंजन दास को। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया? बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सारे क्वेश्चंस का आप देखेंगे तो बिल्कुल आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी साथियों। आप सभी लोग इसको याद कर लेना अच्छे तरीका से, और सभी लोग जो है रिवीजन लगातार करते रहे। अगर आप जो है ग्रुप के लिए कंफर्ट नहीं है तो यूट्यूब में जितनी भी क्लास आपका अपलोड किया गया है इन सभी को कंप्लीट आप सभी लोग रिवीजन करते रहे। तो दिया गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये आपको मैं बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल आपका 7 सदस्य थे, और ये केवल जो है अंग्रेज होने के कारण से जो है भारत में इसका जो है पुरजोर तरीका से जो है विरोध भी किया गया था। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? देखिए अगस्त प्रस्ताव ये कब लाया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और आप सभी लोगों को टिक मारते हुए फ्रेंड्स आपको चलना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑलरेडी आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आपको हिट करते चलना है, देते चलना है। तो अगस्त प्रस्ताव जो है कब लाया गया, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि गांधी जी ने, बोला जा रहा है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया था? 1901 में, 1902 में, 1929 में, 1908 में। तो देखिए साथियों याद रखेंगे महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना किया था ये आपका किया था 1929 में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? तो 1929 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेफरेंस दिया गया है, अगला की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इंपोर्टेंट रहेगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। सभी क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट कर दिया गया है। तो बिल्कुल भी आप सभी लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है एग्जाम के लिए। लगातार आप सभी लोग जो है रिवीजन करते रहे। बाकी जो है एडमिट कार्ड को लेकर के काफ़ी सारे छात्र जो है मैसेज करते हैं, तो आप सभी लोग खुद से भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैंने जो इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है जिसमें कि डायरेक्टली डाउनलोड भी हो रहा है, तो आप सभी लोग करें इससे। और बाकी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सभी लोगों को उसी नंबर पर SMS करना है 70 आपको 50513705 पर आपको जो है कॉल या SMS करके आपको जो है इसका जानकारी आप ले सकते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है, या फिर जो है हमारी टीम के द्वारा करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस पर जो है स्लिप भेज देना, आपको एप्लीकेशन ID और प्लस आपको डेट ऑफ बर्थ जो है आपको सेंड कर देना है, पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। तो साथियों आप देखेंगे तो दिया गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये आपको हमारा बताना है। देखिए कैबिनेट मिशन जो भारत हमारा आया था ये 24 मार्च 1946 को आया था। ध्यान रखेंगे कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को आया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में साथियों दिया गया है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? देखिए महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दिया गया था ये किनके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित नेहरू। तो बताइए आप लोग, राइट आंसर अब क्या क्या हो जाएगा। तो देखेंगे तो ऑथेंटिक हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था। फिर ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? देखिए भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई, इंपोर्टेंट रहेगा। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को दिया गया था। जैसे ही सेशन खत्म होता है तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आपको निश्चित रूप से आपको बताना है कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाए हैं। ऑप्शन साथियों आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके आपको याद कर लेना है। बोला जा रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस दिया गया है, भगत सिंह दिया गया है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था। देखिए अनुशीलन समिति का गठन किनके द्वारा किया गया था, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बरिंद्र घोष के द्वारा किया गया था, और जो है आपका भूपेंद्र घोष के द्वारा। और इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा किया गया था। प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था, तो बरिंद्र जो है आपका घोष के द्वारा, और साथ ही आपका जो है भूपेंद्र घोष के द्वारा कराया गया था। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो साथियों ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी। देखिए भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किनके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है क्लीमेंट एटली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन का आपको देखते ही और आंसर को देखते ही आपको जो है तुरंत आपको अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि इतना ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन ही आपको दिया है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डीएलएड का एक अपना खास पैटर्न आपका है, जिसके बेसिस पर मैंने सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया है। तो डेफिनेटली आपका स्कोर आपका काफ़ी अच्छा खासा आपका हो गया होगा। बाकी फुल लेंथ प्रैक्टिस शीट भी आपका ग्रुप पर डाला गया है, तो आप सभी लोग जो है लगाते रहेंगे। तो दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था, तो क्लीमेट एटली ने। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिया गया है कि दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया, ये आपको नंबर बताना है। जैसा कि ब्रिटिश के द्वारा जो है नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, तो महात्मा गांधी ने जो है दांडी यात्रा को जो है शुरू किया था, जो कि 78 स्वयंसेवकों के द्वारा जो है इन यात्रा को किया गया था। और तभी इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश के द्वारा नमक पर टैक्स लगाया गया था, इसका इन्होंने जो है उन्मूलन करने का काम किया। और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि ये जो आपका साथियों दांडी यात्रा किया गया था 12 मार्च 1930 को जो है इनके द्वारा किया गया था, जो कि टोटल 24 दिनों का आपका यात्रा था। तो ध्यान रखेंगे दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया था, तो ये आपका 5 मार्च 1930 को किया गया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका में किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवजीवन पत्रिका में किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। साथ ही यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप सभी लोग ध्यान रखना कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो आपका हुआ था 1929 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हमारा 1930 में हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में आपका हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके भाग लिए थे। वही बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस किस समय में हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। ऑप्शन आपका ए फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ किया गया था। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि आज़ाद हिंद सरकार का जो गठन किया गया था कब किया गया था, तो 1900 आपका फ्रेंड्स आपका 43 में आपका किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है। और कहा जा रहा है कि जो है ये कहाँ पर किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर ऑथेंटिक हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया था, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था। तो साथियों याद रखेंगे 1939 में आपका किया गया है। डेट आपका इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करता हूँ इसको तुरंत आपको याद कर लेना है। तो आप देखेंगे तो ये आपका जो है 1930 आपका 9 हो जाएगा। और देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना साथियों आपका किया गया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जो कि 1939 में किया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो है दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने लोग थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। जस्ट भी मैंने आपको फैक्ट में कवर कराया है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर अब क्या क्या हो जाएगा। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग। और देखिए इस प्रकार से मैंने जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप देखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी छूटने के चांसेस आपके साथियों आपके खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जो भी मैंने आपको कंप्लीट आपको जो है नोट्स कवर कराया है, सेशन वाइज करके भी मैंने आपको कंप्लीट कवर कराया है, मिक्स प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है,
ऑलरेडी आप देखेंगे तो सारे चीज़ों को मैंने जो है आपको कवर करा दिया है, बस आप सभी लोग रिवीजन करें और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब दिया गया है कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे, ये आपको मेरे बताना है। तो रिसेंटली भी मैंने आपको बताया है कि 78 स्वयंसेवकों के साथ इन्होंने जो है इस यात्रा को किया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे। देखिए हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको मेरे बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। ध्यान रखेंगे, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो आप याद रखेंगे हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। जबकि दोस्तों बात करेंगे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव रखा गया था ये कब रखा गया था, तो 1942 में आपका रखा गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि हंटर कमेटी का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था। देखिए अभी रिसेंटली मैंने आपको कवर कराया जलियांवाला बाग हत्याकांड में कि इसकी जांच के लिए जो हंटर कमेटी का गठन किया गया था, जबकि इसमें गोली चलाने का आदेश जनरल ओडायर के द्वारा दिया गया था। तो हंटर कमेटी की गठन जो है साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए विनोबा भावे जो आपका है ये भूदान आंदोलन से आपके संबंधित है। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भूदान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन सा है, तो विनोबा भावे है आपका साथियों। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे किसे जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि अखिल भारतीय किसान संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए अखिल भारतीय किसान संघ के प्रथम अध्यक्ष के बारे में साथियों पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने प्रदान की। देखिए सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने प्रदान की, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बारदोली की महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग इन सभी फैक्ट को। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि 9 आखली में महात्मा गांधी के साथ उसके सचिव कौन गए थे, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 9 आखली में महात्मा गांधी के साथ उसके सचिव कौन गए थे, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे लाल। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ पर रखा गया था। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ पर रखा गया था, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कि पुणे के आगा खां महल में जो है इन्हें रखा गया था। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1923 में। कब किया गया था, 1923 में आपके जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है, सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था, साथ ही भगत सिंह दोनों के द्वारा फेंका गया था। इस प्रकार से देखेंगे तो ए और आपका बी जो है आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों के द्वारा फ्रेंड्स आपका फेंका गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन साथियों आपके आ सकते हैं, इसकी थोड़ी ज़्यादा संभावना है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि डॉक्टर, और देखिए 100% जो है आपको कोई अगर गारंटी ले रहा है कि क्वेश्चन आ ही जाएगा,
तो ये गलत बात है। इसमें आपका बिल्कुल भी ऐसा आपका नहीं होता है कि 100% आपका ना तो कंपटीशन में ना तो सीबीटी मोड में आपका ऐसा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा होता है जो कि आपका जो है लगातार आपका रिपीट किया जाता है। और क्या होता है कि सीबीटी मोड में जो भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है, हालांकि बिहार डीएलएड की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि आपके क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर वाला देखेंगे तो 50% एबव आपका जो है रिपीट कर दिया जा रहा है। आप प्रीवियस ईयर अच्छे तरीके से देखेंगे तो क्या होता है कि अब सेशन वाइज अगर आपने कवर किया होगा कि पहले उसके बाद जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है रिपीट कर दिया जाता है। क्योंकि डीएलएड आप देखेंगे तो कम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम नहीं होता है। कंपटीशन का कोई भी एग्जाम अगर होता है तो उसमें आपका क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा उथल पुथल होता है, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन का वेरिएशन देखने को मिलता है। बट डीएलएड के अंतर्गत ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज आपका प्रीफेयर होता है, इसी कारण से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पुणे पैक्ट आपका कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1932 में हुआ था, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह था ये दक्षिण अफ्रीका में था। अच्छा, कब हुआ था? डेट की अगर हम बात करेंगे तो 1900 आपका अच्छे हो जाएगा। जबकि साथियों याद रखेंगे महात्मा गांधी का भारत में जो पहला सत्याग्रह था ये आपका 1917 में था, जो कि आपका चंपारण सत्याग्रह था। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो ये चंपारण में हुआ था 1917 में। जबकि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो है विदेश में हुआ था, जो कि 1906 में आपके हुए थे। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था? देखिए जो तीसरा आपके गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था ये आपका कब हुआ था? तो 1932 में आपका हुआ था। ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो दिया गया है मेकाले, चार्ल्स मेमन, दिया गया है जे.एस. हिकी, जॉन शोर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा आपका जे.ए. आपका हिकी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा फिर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिया गया है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। शिमला सम्मेलन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका 25 जून 1945 को हुआ था। ध्यान रखेंगे 25 जून 1945 को जो है शिमला सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्रिप्स मिशन भारत आया था। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्रिप्स मिशन की अगर साथियों बात किया जाए तो ये भारत जो आए थे 1945 में आए थे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था कंप्लीटली आपका जीएस पेपर का 40 क्वेश्चन मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको डाला हुआ था। आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आप 40 में से एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। अगला सेशन की साथियों हम लोग अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपको दिया गया है नेक्स्ट सेशन आपका हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ से आपका जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में हमारा देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है अस्ट्रोम्बुली। ध्यान रखिएगा क्या कहलाता है? अस्ट्रोम्बुली कहलाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है प्रकृति का सुरक्षा बल कहलाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कौन सा आपका गैस है जो कि क्या है कि वायुमंडल में आपका नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे एक रेडॉन आपका ओकीरी गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। जब भी कभी ज्वालामुखी फटता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि रेडॉन की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूगोल शब्द की रेफरेंस बात किया जाए तो ये आपका ग्रीक भाषा से हुआ है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भूपट्टी में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका डीएलएड के अंतर्गत रिपीट किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे भूपट्टी में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है ये आपको नंबर बताना है। तो आपके जो है 46 पॉइंट आपका जो है 46.60% जो है ऑक्सीजन की मात्रा आपकी पाई जाती है। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा तत्व है जो कि पृथ्वी के
क्या है कि भूपट्टी में जो है सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। जबकि धातु की बात करेंगे तो अब आपका यहाँ पर आ जाएगा सिलिकॉन। ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार आपका पूछा गया है कि पृथ्वी के जो है आपका भूपट्टी में कौन सी जो है तत्व की बहुलता सबसे अधिक होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। जबकि धातु के बारे में अगर पूछेगा साथियों तो आपका सिलिकॉन हो जाएगा। सेकंड नंबर पर जो आता है आपका ये आपका एल्यूमिनियम आता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोग जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका कहलाता है सिस्मोलॉजी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे भूकंप को टोटल जो है आपके 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें कि आपका पी, एस, एल और आपका भी आता है। पी का जो हमारा वेग होता है ये आपका 8 किलोमीटर आपका पर सेकेंड होता है। जबकि एस की बात करेंगे तो ये आपका जो है 4 किलोमीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी होता है। एस और भी का कोई फिक्स नहीं होता है। तो आप सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे भूकंप को टोटल 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें कि पी, एस, एल, भी के रूप में आपके बांटे गए हैं। और जो भूकंप की तीव्रता को जो रीड किया जाता है रिक्टर पैमाने पर किया जाता है, रिक्टर स्केल पर किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता को जो दर्शाया जाता है सिस्मोलॉजी पर दर्शाया जाता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है, बोला जा रहा है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पृथ्वी का केंद्रीय भाग आपका क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रोड। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि आगरा का किला किस पत्थर का बना है। दिया गया है काला पत्थर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर। तो साथियों याद रखेंगे आगरा का जो लाल किला है बोला जा रहा है आगरा का किला किस पत्थर का बना है ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दिया गया ऑप्शन में आपको यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कौन सा आपका हो जाएगा साथियों, तो कोटोपैक्सी आपका हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे जो है आपका ऊंचा ज्वालामुखी आपका है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में हमारा यहाँ पर देखेंगे तो बोला जा रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है पृथ्वी का औसत घनत्व। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितना वृद्धि होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितना वृद्धि होता है ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। देखिए पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेंटिंग। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है, तो यूरेनियम डेंटिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। देखिए साथियों इस क्वेश्चन को आपको जो है एक बार पुनः आपको जो है रिवीजन कर लेना है। अगला क्वेश्चन साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे है ये आपको नंबर बताना है। तो जैसा कि देखेंगे तो पी, एस, एल भी आपके जो है ये चारों आपके जो है भूकंप की तीव्रता को जो है 4 जोन में आपके बांटे गए हैं, जिसमें कि आपका पी, एस, एल भी आपका आता है। तो प्रश्न हमारा कि पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर ये कहाँ पर आपकी स्थित है ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा येलो स्टोन पार्क में स्थित है। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है। अगला में यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मेना ओला सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि मेना ओला
सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरावली। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरावली साथियों। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का प्रतिशत है। देखिए पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का प्रतिशत कितना होता है ये आपको नंबर बताना है, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2.5%। ध्यान रखेंगे पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का परसेंटेज कितना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.5%। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है। देखिए प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है ये आपको नंबर बताना है, तो हिकेटियस को माना जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, हिकेटियस को माना जाता है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए समुद्र में जो है आने वाले भूकंप को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं, तो प्रश्न है कि सुनामी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ये आपको नंबर बताना है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जापानी भाषा से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि भूपट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूपट्टी जो है, भूपट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है, ये आप सभी लोगों को बताना है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को फिर से आप लोग रिपीट कीजिए। कहा जा रहा है कि भूपट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेसाल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, ये आपको नंबर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बेरन द्वीप आपका हो जाएगा, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो देखिए दिया गया है कि क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है ये आपको नंबर बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं मोहो, बोलो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोहो जो है असमदरता बोलते हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है वह कहलाता है। इसको तो आप सभी लोग नोट डाउन कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। साथियों बोला जा रहा है कि जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है वह कहलाता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका कहलाता है अधिकेंद्र। ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कहा जा रहा है कि रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, हिमालय क्षेत्र। तो देखेंगे तो साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिंग ऑफ फायर ये आपका जो है किस क्षेत्र में आपका स्थित है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर आपकी स्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों पेट्रोलियम की अगर हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम जो है किस प्रकार के चट्टान से आपके प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान से। इंपोर्टेंट रहेगा पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होती है, अवसादी चट्टान से आपकी होती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि मेंटल का निर्माण किससे हुआ है। बोला जा रहा है कि मेंटल का निर्माण किससे हुआ है ये आपको नंबर बताना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिलिका मैग्नीशियम के कारण से मेंटल का निर्माण हुआ है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मेंटल का निर्माण किससे हुआ है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत कितना है, तो आपका हो जाएगा 71%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि शुद्ध जल की अगर बात किया जाए तो 2.5% हो जाएगा। मानव बॉडी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो है किस प्रकार के जो है शेष हमारा विशेष जो है भाग हमारा बना हुआ है, तो ये आपके जल से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है, तो ये आपका क्रेटर कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सेशन वाइज जितनी भी मैंने आपको क्लास प्रोवाइड किया है इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली देखने को आपको मिलेगा, और जिस सेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है वहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया है
कि आपको सारी चीज़ आपको प्रोवाइड वहाँ से सिलेक्ट करके आपको दिया जाए। तो मैंने सारी चीज़ आपको लगभग कंप्लीट करा दिया है। अब आपको जो है कंप्लीटली आपको रिवीजन करते रहना है और मिक्स प्रैक्टिस सेट आपका जो है डाला जा रहा है। तो कंटिन्यू आप सभी लोग जो है सारे क्वेश्चंस को बनाते रहें, यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका साबित होगा। तो दिया गया है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं मैग्मा। और यही जब पृथ्वी पर आकर के ठंडा हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं लावा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल तरंग। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना है। देखिए भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, एस तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए एस तरंग जो आपका होता है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जो हमारा एस तरंग होता है ये किस प्रकार का तरंग होता है, तो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। जबकि पी की बात करेंगे तो ये आपका जो है अनुदैर्घ्य आपका होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है। देखिए पृथ्वी की औसत त्रिज्या की बात करेंगे तो ये आपका 6400 आपका किलोमीटर होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ और आपको दिया क्या है, जिसमें कि एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो एग्जैक्ट जो आपका साथियों आपका होता है 6400 के करीब आपका जो है 6300 आपका 70 किलोमीटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्थाओं से गुजरती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए भूकंपीय तरंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा पी आपका हो जाएगा, जो कि ठोस, द्रव, गैस और जो है ठोस, द्रव और तरल जो है ये तीनों अवस्थाओं से गुजरती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है, अगला में यहाँ पर आपको देखेंगे तो कहा जा रहा है कि क्रोड का निर्माण किससे हुआ है। देखिए क्रोड के निर्माण की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा निकेल और लोहा से जो है क्रोड का निर्माण हुआ है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्रोड का निर्माण किससे हुआ है, तो आपका निकेल और लोहा हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है, ये आपको नंबर बताना है। प्रश्न है कि किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पी का, जैसा कि भी मैंने रिसेंटली आपको कवर कराया है। PSL भी आपका होता है। पी का जो वेग होता है ये आपका 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एस का जो वेग होता है ये आपका 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन सबसे खतरनाक की बात करेंगे तो ये आपका साथियों एल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है। देखिए बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। भूगोल का पिता किसे माना जाता है, तो ये आपका जो है एरेटोस्थनीज को माना जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भूगोल का पिता किसे माना जाता है, तो ये आपका जो है एरेटोस्थनीज को माना जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची परत क्या कहलाता है, ये आपको हमें बताना है। देखिए पृथ्वी की सबसे ऊंची ऊपरी परत, कहा जा रहा है कि ऊपरी परत, तो देखिए आपका जैसे कि पता है कि इसके लिए ट्रिक आपका है निफे। इसमें अगर हम बात करेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है, तो ये आपका साथियों कहलाता है क्रस्ट। ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि सियाल का निर्माण किससे होता है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सियाल का निर्माण किससे होता है, तो ये आपका सिलिका एवं एल्यूमिनियम से होता है, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सियाल का निर्माण किससे होता है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। तो फिर सेकंड सेशन में आपका जो है 40 क्वेश्चन आपको दिया गया था, जहाँ से कि क्वेश्चन आपके लगातार आपके पूछे जाते हैं। तो सेशन वाइज आप सभी लोग ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो मिक्स वाला मैंने कंप्लीटली आपको जो है आपको मैंने आपको जो है ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है। जो आपका बचा हुआ है कंप्लीट आप सभी लोगों को जो है क्लास अभी आपका अपलोड किया जा रहा है रिसेंटली, अभी आपका जो है चलेगा आपका। और देखेंगे तो आपका जो है कल आपका क्लास आपका ब्रेक भी रहा था, तो अभी आपका जो है रेगुलर बेसिस पर आपका जो है 2 क्लास आपको मिल जाएगा आपका 80 क्वेश्चन करके। किसी में आपका जो 100 क्वेश्चन भी आपको डाला जाएगा मिक्स वाला में आपका। तो लगातार आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है रिविजन करते रहें। यही आपके एग्जाम के लिए फाइनली आपका जो है इंपॉर्टेंट आपके रहने वाला है, और यही आपके जो है फाइनली आपका परफॉर्मेंस को आपको बेहतर करेगा। बाकी किसी प्रकार के डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।